धनबाद में नाली का गंदा पानी बना आफत का कारण, आक्रोशित दुकानदारों ने मेन सड़क को किया जाम। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र स्थित हरीना बाजार में जल जमाव और सड़क पर बहती नाली के गंदे पानी से परेशान दुकानदारों ने मेन सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम के कारण घंटों यातायात बाधित रहा। प्रशासन के आश्वासन के बाद यह जाम हटाया गया। धनबाद जिला के बरोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरियाणा बाजार में जल जमाव और सड़क पर बहती नाली के दूषित पानी से त्रत्र दुकानदारों का आक्रोश सोमवार को फूट पड़ा। परेशान दुकानदारों ने हरियाणा कॉलोनी के मेन सड़क को जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सड़क जाम के कारण घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा, जिससे आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ऐतिहासिक गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच की ओर से 21वें विशाल टूसू मेले का भव्य आयोजन किया गया। झूमर सम्राट संतोष महतो की शानदार प्रस्तुति, टूसू की विशाल प्रतिमाएं और लंबे चौड़े मेले के मुख्य आकर्षक रहे। झारखंड वासी एकता मंच की ओर से बुधवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ऐतिहासिक गोपाल मैदान में 21वां टूसू मेला का आयोजन भव्य रूप से किया गया। मेले में पारंपरिक संस्कृति, लोक कला और झारखंडी विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिला। सांस्कृतिक कार्यक्रम मेले का मुख्य आकर्षक रहा, जिसमें झूमर सम्राट संतोष महतो ने अपनी टीम के साथ डांस की शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। झूमर संगीत के क्षेत्र में संतोष महतो का नाम भी काफी चर्चित है। गुमला में पुलिस की वर्दी दागकर एसीबी ने चैनपुर थानेदार को घूस लेते दबोचा। 2 दिन पहले ही लिया था चार्ज। झारखंड के गुमला जिले में खाकी वर्दी एक बार फिर दागदार हुई है। मामले चैनपुर थाने का है, जहां एक थानेदार ने थाना प्रभारी की कुर्सी संभालते ही रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उन्होंने महज 2 दिन पहले रविवार को उस थाने की कमान संभाली थी। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बुधवार को चैनपुर थाना प्रभारी शैलेश कुमार को 30,000 रुपये की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जिस पर पत्नी को था सबसे ज्यादा भरोसा, उसी ने दागी गोली। जज की वाइफ पर हमला मामले में बड़ा खुलासा। गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र में जज की पत्नी वंदना कुमारी पर हुए गोलीकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि महिला की हत्या की साजिश किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि उसके पति ने ही रची थी। गोड्डा के पथरगामा थाना की पुलिस ने जज की पत्नी वंदना कुमारी पर हुए हमले का खुलासा कर दिया है। महिला की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पति ने रचा था। 2 दिन पहले ग्राम गांधी चौक पर सरे आम बिहार के जज की पत्नी को गोली मारकर हत्या की कोशिश की गई थी। आनंद फानन में उसे भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद वंदना कुमारी के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। साइबर ठग ने धनबाद डीसी का बनाया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा मैसेज। झारखंड में साइबर ठगों ने धनबाद के डीसी आदित्य रंजन के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर प्रशासनिक अधिकारियों से ठगी का प्रयास किया। ठग ने डीसी की प्रोफाइल फोटो और नाम का दुरुपयोग कर अधिकारियों और आम लोगों को मैसेज भेजे। मामला सामने आने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। डीसी आदित्य रंजन ने लोगों से सतर्क न रहने, संदिग्ध कॉल, मैसेज और लिंक को तुरंत ब्लॉक और रिपोर्ट करने की अपील की। राजमहल की जेल में कैदी ने की आत्महत्या करने की कोशिश, इलाज के दौरान मौत। राजमहल जेल में हत्या के आरोप में बंद कैदी मंसूर शेख ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की प्रयास किया। घटना के बाद जेल प्रशासन ने उसे पहले राजमहल सब डिवीजन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से हालत नाजुक होने पर साहिबगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। यहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। कैदी राधानगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 2020 में जमीन विवाद में अपने भाई की हत्या के
आरोप में जेल में बंद है। धनबाद में बाइकर्स गैंग का आतंक, 8 लेन की सड़क पर 3 घंटे तक करते रहे मौत का स्टंट। धनबाद के सराय ढेला की 8 लेन सड़क पर करीब 3 घंटे तक बाइकर्स गैंग ने खुलेआम खतरनाक स्टंट किए और पुलिस नदारद रही। व्हीलिंग, रेसिंग और जिग-जैग राइडिंग से आम लोग दहशत में दिखे। कई बाइक सवारों ने पीछे लड़कियों को बैठाकर भी स्टंट किए। पहले भी लुगी सर्कुलर रोड पर हादसा हो चुका है। घटना के बाद पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। झारखंड में कोचिंग वालों की नहीं चलेगी मनमानी, फीस सार्वजनिक नहीं करने पर लगेगा जुर्माना। झारखंड में अब कोचिंग सेंटर चलाने वालों की मनमानी नहीं चलेगी। झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड कोचिंग सेंटर विधेयक 2025 को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंजूरी दे दी है। गजट के प्रशासन के बाद यह कानून पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। इस कानून का मुख्य उद्देश्य कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण स्थापित करना, छात्रों के हितों की रक्षा करना और उन्हें सुरक्षित, पारदर्शी और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इस कानून के लागू हो जाने के बाद कोचिंग सेंटर चलाने वालों की फीस से संबंधित जानकारी अपने वेब पोर्टल पर सार्वजनिक करना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले 2 दिनों तक स्टेट के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे जल जीवन और यातायात प्रभावित हो सकता है। 24 और 25 जनवरी को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, जबकि 26 जनवरी की सुबह कोहरा और बाद में मौसम साफ रहने का अनुमान है। केरव गांधी अपहरण मामले में 10 करोड़ रुपए फिरौती की मांग, 7 दिन बाद भी खाली हाथ पुलिस। जमशेदपुर के बिष्टुपुर सीएच एरिया निवासी कारोबारी देवांग गांधी के बेटे केरव गांधी का 13 जनवरी को अपहरण हुआ था और अब 20 जनवरी को अपहरणकर्ताओं ने उसके परिवार वालों से 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। कई दिनों से पूरे राज्य की पुलिस इस मामले को सुलझाने में लगी है, लेकिन अब इंडोनेशिया के नंबर से केरव के परिवार वालों को कई बार कॉल किए गए हैं। झारखंड पुलिस ने मामले में दूसरे राज्यों की पुलिस से भी बात की है। 13 जनवरी को घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही सफेद रंग की स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने केरव का अपहरण कर लिया था। सफेद रंग की स्कॉर्पियो की फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था। इसके अलावा स्कॉर्पियो के ऊपर पुलिस का सायरन भी लगाया गया था, जिससे किसी को अपराधियों का भनक न लग सके। धनबाद में फर्जी कंपनी बनाकर 12 करोड़ के जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। राज्य कर विभाग ने जांच के दौरान मंगलवार को पाया कि मनीष इंटरप्राइजेज नामक एक फर्जी कंपनी ने 12 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की है। यह कंपनी राजकुमार सिंह के नाम से पंजीकृत है। प्रारंभिक जांच में इसका लेन देन पूरी तरह संदिग्ध मिला है। राज्य कर विभाग के अनुसार मनीष इंटरप्राइजेज का जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरसा के तेतुलिया क्षेत्र के एक पते पर कराया गया था। मंगलवार को विभागीय अधिकारियों की टीम सत्यापन के लिए उक्त पते पर पहुंची। वहां कोई कंपनी मौजूद नहीं पाई गई। मकान मालिक ने भी साफ तौर पर वहां किसी प्रकार की कंपनी के संचालन से इनकार कर दिया। अधिकारियों ने मकान मालिक को वह रेंट एग्रीमेंट दिखाया जिसके आधार पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया गया था। मकान मालिक ने ऐसे किसी भी रेंट एग्रीमेंट से साफ इनकार कर दिया। अधिकारियों के अनुसार कंपनी ने शुरुआत में सीमेंट, लोहा और छड़ के व्यापार का हवाला देकर जीएसटी में पंजीकरण कराया था। बाद में इसमें कोयले के व्यापार को भी शामिल कर लिया गया। इसी व्यवसाय के आधार पर बड़े पैमाने पर ई-वे बिल जनरेट किए गए। रांची के स्कूल में पढ़ रहे थे 100 बच्चे, अचानक घुस गया लकड़बग्घा। रांची क्षेत्र के सिल्ली इलाके के एक स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान स्कूल परिसर में एक लकड़बग्घा घुस गया। इस वजह से स्कूल में अफरा तफरी मच गई।
रांची के सिवली 100 बच्चों की जान अचानक सासंत में आ गई थी। यहाँ के पतराहातू गांव में मंगलवार को लोगों के 5 घंटे हसरत में गुजरे। सुबह 8 बजे लकड़बग्घे को देख अफरा तफरी मच गई। रांची में दर्दनाक हादसा, खुले नाले में बह गया 2.5 साल का मासूम। रांची के कांटाटोली गौस नगर गली नंबर 7 में 2 सगे भाई एक बड़े नाले में खेलते हुए गिर गए। डूबने से छोटे भाई 2.5 वर्षीय फरहान की मौके पर मौत हो गई, जबकि बड़े भाई 3.5 वर्षीय अरहम को उसकी मां ने बचा लिया। रांची के कांटाटोली गौस नगर गली नंबर 7 में 2 सगे भाई एक बड़े नाले में खेलते हुए गिर गए। डूबने से छोटे भाई 2.5 वर्षीय फरहान की मौके पर मौत हो गई, जबकि बड़े भाई 3.5 वर्षीय अरहम को उसकी मां ने बचा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार सगे भाई फरहान और अरहम अपने घर से मात्र 10 मीटर दूर नाले के पास एक खाली मैदान में खेल रहे थे। खेलते हुए दोनों फिसल कर नाले में गिर गए। जानकारी मिलते ही बच्चों की मां उसे बचाने के लिए पहुंची। मां ने अरहम को तो बचाकर नाले से निकाल लिया, पर फरहान गहराई में डूब चुका था। स्थानीय लोगों की मदद से कुछ देर बाद फरहान को भी नाले से निकालकर आनन फानन में एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल अरमान को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। काट दी जाएगी रांची के 70% कस्टमर की बिजली, विभाग ने दिया 3 महीने का समय। रांची शहर के उपभोक्ताओं की शिकायत है कि कम बकाया होने पर भी बिजली कट जा रही है, जबकि जिनका अधिक बकाया है उनकी बिजली नहीं काटी जा रही है। इस पर अधीक्षण अभियंता DN साहू ने कहा कि रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के द्वारा हर तरह के बकायेदार उपभोक्ताओं पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रांची में 70% उपभोक्ताओं का बैलेंस 200 रुपये से कम है। 3 माह बाद ऐसे उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का कम बकाया है और वे लंबे समय से बकाया बिजली बिल भुगतान नहीं कर रहे हैं, वैसे उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा रही है। अभी तक रांची शहर में 20 से 25 हजार उपभोक्ताओं की बिजली काटी जा चुकी है, जबकि ऐसे उपभोक्ता जिनका बड़ा बकाया है और वे नियमित तौर पर बकाया का भुगतान प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, वैसे उपभोक्ताओं को JBVNL के द्वारा थोड़ी राहत दी गई है। इसमें वैसे उपभोक्ता हैं जो अपने नज़दीकी सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत कार्यपालक अभियंता कार्यालय में किस्त में बकाया जमा करने का आवेदन दिया है। जिन उपभोक्ताओं ने आवेदन नहीं दिया है, वैसे उपभोक्ता जब तक पूरा बकाया जमा नहीं कर